नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन और आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल। दोस्तों, लगभग 8 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद इनकॉग्निटो सीरीज़ का पार्ट 2 मार्केट में हाल ही में रिलीज़ हो चुका है। स्वयंभू एंटरटेनमेंट, जो कि एक नया पब्लिशिंग हाउस है, उसके बैनर तले इस सीरीज़ का निर्माण हो रहा है। और इस नए पब्लिशिंग हाउस के जो कर्ता धर्ता हैं श्रीमान भूपिंदर ठाकुर जी, हा बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही सीधे आदमी है। आई मीन उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम होगी, इसलिए मैं तो करता ही नहीं हूँ। जोक से पार्ट, ये भाई साहब ने जो भी पिछले साल भर में काम किया है, आई मीन नई सीरीज़ को बाज़ार में उतारने का, नई कॉमिक्स को, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और आज हम उसी कड़ी में इस नई कॉमिक्स की बात कर रहे हैं, जो कि इस बैनर तले हाल ही में मार्केट में आई है। इनकॉग्निटो सीरीज़ का सेकंड पार्ट है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं, इनकॉग्निटो बिटर मून। पहला जो उसका पार्ट था वो था ये, लगभग ये, जिसका 8 महीने पहले हम लोग रिव्यू कर चुके हैं। आप चाहे तो उसको मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम फिलहाल श्री गणेश करेंगे इस नई कॉमिक्स का। आइए बात करते हैं। तो आज मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले इसकी कहानी से। नई कहानी तो इसमें है, लेकिन क्योंकि 8 महीने बाद ये नई कहानी आई है, तो जो फर्स्ट पार्ट था उसका एक क्विक रिकैप बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस भाई साहब को, इन्हें कहते हैं श्रीमान इनकॉग्निटो। काफ़ी स्टाइलिश, काफ़ी सुअव, और ये रहस्यमय किरदार इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट पार्ट में। तो कहानी कुछ ये थी कि शहर में किसी खंडर इमारत में ये रहस्यमय किरदार रहता है, जिसे अप्रोच करते हैं समाज के बड़े बड़े लोग, जो कि कॉम्प्लेक्स समस्याओं से घिरे होते हैं। जिन समस्याओं को वो समाधान खुद नहीं कर पाते हैं साम दाम दंड भेद द्वारा, तो वो मन मार के, ज़िंदगी से हार के इस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं और ये फिर उनकी हेल्प करता है। अब कोई कमर्शियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा नहीं कि ये पैसे लेके काम करता है, उनकी हेल्प करता है। और इस किरदार में काफ़ी ग्रे एलिमेंट्स दिखाए हुए हैं, तो मतलब हम लोग अपना एज अ रीडर माइंड बना नहीं पाते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि इसका जो काम करने का तरीका है वो किसी भी स्टैंडर्ड से हीरो लाइक नहीं है। हीरो है, लोगों की मदद करता है, उनको समस्याओं से निकालता है, या एंटी हीरो है, अपना ही कोई स्वार्थ साध रहा है, इन सब चीज़ों के पीछे वो हम जान नहीं पाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जहाँ पे हमें कहानी तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि ये जो महाशय हैं, जो कि लीड कैरेक्टर हैं, उनके जीवन का प्रयोजन क्या है, करना क्या चाह रहे हैं वो। तो वो कुछ सवालों के जवाब हमें इस कॉमिक्स में मिले पार्ट 2 में। और हैट्स ऑफ टू राइटर सुदीप मेनन। आई थिंक बहुत ही समझदारी से, बहुत ही चालाकी से उन्होंने इस नैरेटिव को बुना है, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब तो उन्होंने दिए हैं, बट 4-5 सवाल वो और छोड़ गए हैं। तो आई थिंक ये किसी भी मतलब एक अच्छे राइटर की पहचान यही होती है, जो कि सीरीज़ पे काम कर रहा हो किसी, कि वो ऑडियंस का, जो रीडर्स हैं, उनका इंटरेस्ट बांध के रखे। फर्स्ट पार्ट में जहाँ पे स्टोरी लाइन अपने आप में एक स्टोरी आर्क जो पूरा सा मालूम पड़ता था, बट काफ़ी क्यूरियोसिटी मतलब छोड़ गया था अपने पीछे। तो कुछ सवालों के जवाब हमें यहाँ मिल जाते हैं। ये जो किरदार है इनकॉग्निटो, इसको थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है, इसके फैमिली के बारे में थोड़ा हमें बताया गया है, ताकि हमें एक पर्सपेक्टिव मिले कि ये बंदा जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। और कुछ नए किरदार भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि उनमें से एक है महावीरा। ये हैं बुजुर्ग से, भीष्म पितामह से दिखने वाले आदमी, बलिष्ठ भुजाओं वाले। और कलरी पायोटू, जो कि एक क्या कहते हैं, फाइटिंग की आर्ट फॉर्म है, उसमें उसकी सभी कलाओं में माहिर हैं। और इनको आपने इस कॉमिक्स के जो सोशल मीडिया पे प्रमोशनल वीडियोस आए थे उनमें भी देखा होगा। काफ़ी इंप्रेसिव पर्सनालिटी मालूम पड़ते हैं, भीष्म पितामह जैसा रूप है इनका। और एक और इंटरेस्टिंग किरदार है ये, इसका नाम है वक्रई। बाकी और भी किरदार हैं, लेकिन आई थिंक उन किरदारों का इंट्रोड्यूस करना वो कहानी की डिमांड थी। उनको थोड़ा सा साइड कैरेक्टर चाहिए होते हैं कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, बट ये 2 मेन किरदार हैं, तो इनके बारे में मैंने आपको बता दिए। बाकी आप कॉमिक्स खुद पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। और इस कॉमिक्स में ये दिखाया गया है कि टूवर्ड्स एंड क्या होता है, विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स। मैं आपको बस इतना बता दूं कि फर्स्ट पार्ट में जहाँ पे जैसा भी ये व्यक्ति दिखाई दिया इनकॉग्निटो, मतलब मैंने आपको पहले बताया कि उसको ग्रे एलिमेंट्स दिए हुए थे। रीडर्स अपने एक मनोदशा, अपना एक माइंड नहीं मेकअप कर पा रहे थे कि कैसा बंदा है। बाय द एंड ऑफ इट, जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा रियलाइजेशन हो जाएगा कि ग्रे कैरेक्टर्स, ग्रे एलिमेंट से हटकर ये किरदार कुछ ब्लैक होता जा रहा है। जिस तरह से ये अनफोल्ड होता है किरदार, ये लास्ट में थोड़ा सा नेगेटिव दिखाया गया है और थोड़ा सा और ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेकेंड पार्ट। और लास्ट के एक पैनल में एक सटल सा कुछ एक हिंट देके क्यूरियोसिटी को और स्टोक कर दिया गया है और बढ़ा दिया गया है, ताकि जो पाठकगण हैं वो अगले पार्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार करें।
जी हाँ, बिल्कुल सही असर किया है। थैंक्स टू राइटर सुदीप मेनन, बहुत ही समझदारी से उन्होंने काम किया है, एक कथा लिखी है। और मैं आशा करता हूँ कि जो अगला पार्ट होगा वो जो अपने साथ इसका जो ओरिजिन सीरीज़ है उसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करेगा। ज़्यादा लंबा ना खींचे, मेरी गुजारिश बस इतनी है। बाकी तो जैसा ट्रेंड चल रहा है क्या कहें, मतलब पब्लिशर इज़ द वन हु विल टेक द फाइनल कॉल। अब बात कर लेते हैं इसके आर्ट फॉर्म की, आर्ट वर्क की। बहुत ही अच्छा काम हुआ है, जल्दी से बात कर लेते हैं। आर्ट वर्क की अगर हम बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाइटल कवर से। सो आई हैव गॉट 2 एडिशंस विद मी। ऑन द लेफ्ट एज यू कैन सी इज़ द इंग्लिश कॉपी। यहाँ पे इनकॉग्निटो भाई को उनकी एक विकेट स्माइल के साथ दिखाया गया है। ये स्माइल थोड़ी सी अमानवीय दिख रही है क्योंकि गाल को चीरते हुए ये कान तक पहुँच रही है, बट ओवरऑल इट लुक्स गुड। एज़ फॉर द हिंदी कॉपी एंड द टाइटल कवर, काफ़ी सुओव नज़र आ रहे हैं, काफ़ी स्टाइलिश हमारे इनकॉग्निटो भाई विद हिज पेट कैट बबूश्का। बबूश्का के साथ आई थिंक थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हुई है क्योंकि जितना स्पेस इस बिल्ली को कवर पेज पे मिलता है उतना कहानी के अंदर भी मिले तो क्या बात हो। चलिए अंदर के पेजेस की तरफ चलें तो आप लोग ये पाएंगे कि जो आर्टिस्ट हैं हमारी मार्टिना डी लूसियो, उनका हुनर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अच्छे पैनल्स के बीच में कुछ कुछ एवरेज आर्टवर्क भी हुआ है, बट मुझे ओवरऑल उनका काम पसंद आया। And 2 of the best panels, or I would rather say the frames that stood out for me were these. ये मैंने बुकमार्क करा हुआ है। तो ये देखिए, ये थोड़ा क्लासिक पोज है, काफ़ी मूवीज़ में भी हमने ये देखा होगा। जोकर की बैटमैन सीरीज़ में जो एक सीन था जिसमें हॉस्पिटल बैकग्राउंड में जल रहा होता है, दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। एंड दिस वन, ये फ्रेम में देखिए महावीरा और इनकॉग्निटो के बीच में द्वंद्व होते हुए मज़ा आया, मुझे तो आया। आई थिंक आपको भी काफ़ी अच्छे लगे होंगे ये पैनल्स। तो आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं इनकॉग्निटो की पूरी टीम के ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टॉप से शुरुआत करते हैं। कॉन्सेप्ट है भूपिंदर ठाकुर का, बढ़िया काम किया है। राइटिंग में सुदीप मेनन जी ने, इंप्रेसिव आर्ट वर्क है मार्टिना डी लूसियो का। कलर आर्टिस्ट डुओ संतोष और ब्रायन ने कमाल किया है। और कवर आर्ट है कायो पिगाडो और रैनन लीनो द्वारा। लेटरिस्ट के तौर पर शुरुआत करी है रविराज आहूजा ने, जो कि इसके एडिटर भी हैं। और ग्राफिक डिज़ाइन टीम है गौरव गंगेले और मंदार की। इसका जो हिंदी संस्करण है उसमें ट्रांसलेशन का काम किया है मंदार गंगेले ने। सो ओवरऑल एक बढ़िया प्रोडक्ट बन पड़ा है। प्राइस, पेजेस और नॉवेल्टीज के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। ये जो 2 एडिशन आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, इंग्लिश का और हिंदी का, दोनों की कॉस्ट 249 रुपीज़ ईच है। आई थिंक इट्स अ फेयर प्राइसिंग। और पेजेस 44 हैं विदाउट एनी एड्स। आई थिंक दैट्स क्वाइट अ ब्रीदर। आजकल की कॉमिक्स में वो चीज़ देखने को मिलती नहीं है। और ये 3 बहुत ही प्यारे कैरेक्टर कार्ड्स मुझे मिले हैं। टेक्निक टर्म्स हैं, कोई कुछ भी ला सकता है। आई कॉल देम कैरेक्टर कार्ड्स। ये नया किरदार जो इंट्रोड्यूस हुआ है वक्रई करके, उसका है। और ये महावीरा, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत ही अच्छा किरदार लगा मुझे। पोटेंशियल है इनमें काफ़ी आगे ग्रो करने का। और जैसे कि मैं पहले पिछले रिव्यू वीडियो में बता चुका हूँ आपको, इसी का जो मैंने किया था कि जब तक मतलब इन कैरेक्टर कार्ड्स की डिमांड और इंटरेस्ट तब तक जनरेट नहीं होगा जब तक कि ये किरदार पॉपुलर नहीं होते हैं। फर्स्ट पार्ट में इसी नहीं था, बट नाउ आई थिंक वो इंटरेस्ट जग रहा है लोगों में। तो ये कैरेक्टर कार्ड्स भी आई एम श्योर बहुत जल्दी पॉपुलर होंगे। एक कनेक्ट बनना शुरू हो गया है ऑडियंस का इन कैरेक्टर कार्ड से। और एक शानदार 2 पोस्टर्स भी मिले मुझे हिंदी एडिशन के साथ। आई थिंक एक कैरेक्टर कार्ड आया था और पोस्टर आया था, ये देखिए। और सिमिलर सेम पोस्टर उसमें भी आया, क्या बोलते हैं, इंग्लिश कॉपी के साथ, महावीरा और इनकॉग्निटो का टकराव होते हुए। बहुत ही जानदार शानदार पोस्टर। एक और प्यारा सा पोस्टर मिला था, बट आई एम रियली सॉरी, मेरी थोड़ी एक छोटी सी चूक के कारण वो ख़राब हो गया। दरअसल मैंने थोड़ा लापरवाही से इसको बाहर टेबल में रख दिया था और मेरी माता श्री ने उसके ऊपर चाय का कप रख दिया, जिसके फलस्वरूप वो फट गया नीचे से। आई एम सो सॉरी गाइस। एंड मतलब बचपन के सारे जख्म ताज़ा हो गए। ये मम्मियाँ ही वो लोग हैं भाई लोगों, जिन्होंने छोटे में हमारी सारी कॉमिक्स को कौड़ियों के भाव कबाड़ियों को बेचा था। सो मतलब हालांकि गलती मेरी है, बट पीस से उठ गई और पुराने जख्म फिर से रह गए। सो इट्स अ साउंड एडवाइस फ्रॉम मी। हालांकि अब सिचुएशन बदल चुकी है। मम्मीज आर नॉट दैट काइंड ऑफ that they don't play that kind of devilish role. They are not after you like that, क्योंकि अब आप सेटल हो गए हो, आपकी खुद की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, आप बच्चे नहीं हो। बट यस, अगर आपने कॉमिक्स को उनके आसपास छोड़ा और लापरवाही के कारण कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं और आप हैं। तो बी केयरफुल। वर्ड के बारे में बात कर लिया है। आखिरी सवाल, क्या आप ये कॉमिक्स खरीदें या नहीं? बिल्कुल खरीदें भाई साहब, बिल्कुल खरीदें। इट्स अ न्यू पब्लिशर। प्रोत्साहन की तो ज़रूरत है ही, बट प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। देखिए, मैं कभी इमोशनल अपील नहीं करता हूँ कॉमिक्स के बारे में।
इट्स एन एसोटेरिक थिंग, काफ़ी कम लोगों को पसंद आती है। एंड कंसिडरिंग द करंट टाइम्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व एंड इन्वेस्टमेंट। तो आप ये कॉमिक्स बिल्कुल ख़रीदें। कहानी बहुत अच्छी है, नई टीम है, नए विचारों के साथ नई जनरेशन है, और आर्ट वर्क बहुत अच्छा है। आई जस्ट होप कि उन जो भोपी भाई की जो टीम है उसमें एक कंटिन्यूटी रहे। ये टीम साथ में जो मतलब अब इनकी ट्यूनिंग दिखने लगी है, जो इनकी आपसी ट्यूनिंग है, उसका रिजल्ट हमें एक अच्छे प्रोडक्ट के रूप में देखने को मिल रहा है। सो आई जस्ट होप दिस कंटिन्यूज फॉर फार टू लॉन्ग। तो इस वजह से ये लोग अगर ऐसे ही साथ में अच्छे से काम करते रहे तो ना सिर्फ ये करंट सीरीज़ को अच्छे से ख़त्म कर पाएंगे, बल्कि आने वाले कई और प्रोजेक्ट्स को ये लोग इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। सो मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। और फिलहाल मैं चलता हूँ, गर्मी का मौसम है गाइस, जस्ट कीप योर सेल्फ सेफ, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड कीप रीडिंग कॉमिक्स। आप लोगों को जल्दी मिलूंगा मैं एक नई कॉमिक्स वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, चलता हूँ, बाय।